हेलो, नमस्कार सभी को। हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने देखा था, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भगवानाराम गोदारा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डूंगर कॉलेज बीकानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और भूगोल हमारा विषय है। जैसे कि अपने को पता है, लॉकडाउन, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण क्लासें नहीं हो पा रही, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है डूंगर कॉलेज ने। तो जो पहली हमारी क्लास थी वो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में थी, जिसमें हमने कांट का सिद्धांत किया था। पिछली क्लास में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। दूसरी जो क्लास है हमारी, उसी में जो सिद्धांत जो थे अपने देखे थे, दो तरह के थे। एक थे प्रलयवादी, जिसमें दो या दो से अधिक तारे शामिल थे, और एक थे एक तारक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत में हमने देखा था कि दो है, एक कांट था, दूसरा लाप्लास। कांट हमने कर लिया था और लाप्लास अभी आज करेंगे, ठीक है। और ये विकासवादी सिद्धांत दोनों, इसमें इनमें क्या है कि दोनों में एक ही तारे से हुआ है, उद्भव हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरीज का ही ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। जो पहला पार्ट था उसमें मैंने देखा था कांट है, तो इवोल्यूशनरी थ्योरीज में कांट पहले हो गया, और अब अगला जो है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, ठीक है। ये कांट से कैसे अलग है और इसके अंदर क्या क्या इसने मान्यताएं मानी है, वो अपने आगे देखते हैं। लाप्लास ने 1790 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इस बुक में ही उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आपकी किताबों में जो भी आप पास में उसमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस बुक का नाम याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में या छोटे वाले प्रश्नों में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसने लाप्लास ने क्या किया था, एज्यूम्ड, उन्होंने मान लिया था, ऐसा मान लिया था कि नेबुला वाज ऑलरेडी इन रोटेटिंग स्टेट। जो नेबुला थी, नेबुला को हिंदी में बोलते हैं निहारिका। निहारिका जो थी वो पहले से ही क्या है, गतिमान थी, ठीक है, और गर्म भी थी। अब याद करिए, कांट ने क्या माना था, कांट ने कहा था कुछ ठंडे, इसमें ये मैं कांट का बता रहा हूं, कांट ने क्या कहा था, ठंडे और स्थिर कण थे, ठीक है। लाप्लास ने क्या बोला है, निहारिका है जो गर्म है पहले से, तो ये दोनों में अंतर है। ऐसा इसने लाप्लास ने क्यों माना, किससे सीखा ये, क्योंकि हमारा जो शनि ग्रह, सैटर्न जो ग्रह है, उसके आसपास क्या है, छल्ले हैं 6-7। तो उन छल्लों को देख के ही इसने एक रोटेटिंग नेबुला मान ली पहले से, एक निहारिका जो गतिशील थी पहले से, गर्म और गतिशील निहारिका पहले से थी, जो इन्होंने मान ली है। किसने, लाप्लास ने। लाप्लास की ये मान्यता है, एज्यूम कर लिया, एज्यूम करना मतलब मान लेना पहले से, ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि उसमें कांट क्या कहता था कि जो ठंडे स्थिर कण थे वो धीरे धीरे गर्म हो रहे थे गुरुत्वाकर्षण कारण, गतिमान होके। ये क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअल कूलिंग हो रही है, धीमे धीमे क्या हो रही है, निहारिका ठंडी हो रही है। ठंडी होने के साथ क्या हो रही है, वो दूसरा क्या रहा है, सिकुड़ रही है, ठीक है। सिकुड़ रही है तो क्या होगा, स्पिनिंग इवन मोर रैपिडली। तो यहाँ पर 3 हो गए, ठंडी हो रही है, ठीक है। ठंडी होने से क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, सिकुड़ने से क्या हो रही है, इसकी गति और अधिक हो रही है। 3 चीजें होगी। तो पहले तो क्या माना इस लाप्लास ने, नेबुला था, एक निहारिका थी जो पहले से गतिमान थी, रोटेट कर रही थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडी भी हो रही है। ठंडी हो रही है तो उसके सिकुड़ने की, ठंडी होने पर क्या हो रही है, वो सिकुड़ रही है। सिकुड़ रही है तो उसकी जो घूमने की गति थी वो क्या होगी, स्पिनिंग क्या हो रही है, और अधिक बढ़ गई, ठीक है। तो वो तेजी से घूम रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा फिर। अब ये जैसे जैसे तेज घूमेगी, तो अपने पहली क्लास में देखा था कि कोई भी तेज घूमती है तो उसके क्या लगता है, एक बाहर की साइड में क्या लगता है, एक बल लगता है, ठीक है। इस तरफ ऐसे
उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपने ये कांट में भी देखा था, ठीक है। अंदर की तरफ जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो कोई भी चीज गतिमान होती है, उसके बाहर की तरफ जो बल लगता है अपकेंद्रीय बल, उसके कारण क्या होता है, उसका आकार फ्लैट हो जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ऐसे है, लेकिन वो पूरी तरह गोल नहीं है, वो यहाँ से थोड़ी सी पिचकी हुई है। और ये जो है भूमध्य रेखा, ये लंबी है, इसे लगभग 40 कुछ 100 किलोमीटर का गैप है इनमें। तो इस पृथ्वी क्या है, चपटी है। ये कारण क्या, किसके कारण है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही है। तो ये जो घूमती हुई जो निहारिका थी, उसके अपकेंद्रीय बल लगने के कारण क्या हो गया, ये फ्लैट हो जाती है। फ्लैट किस तरह से, डिस्क शेप में, हमारी जो तस्तरी होती है ना, उसके आकार का। तो निहारिका किसके रूप में बन गई, तस्तरी के आकार में बदल गई, ठीक है। अंत में क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल, जो आपने देखा ना बाहर की तरफ जो लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा, इसके जो किनारे हैं, मार्जिन सेट किसके, डिस्क के, मैं इसको दोबारा बताता हूँ फिर। ये जो डिस्क है घूम रही है, ऐसे तस्तरी है, ठीक है। तो इसके जो मार्जिन से किनारे वाले एरिया हैं, ठीक है, इस तरह से तेज घूमने के कारण वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, इससे कट के अलग हो जाएंगे और बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, एक छल्ले के रूप में अलग हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क बिकेम सफिशिएंट टू कॉज ए रिंग ऑफ मटेरियल टू सेपरेट एंड लेफ्ट बिहाइंड एज द रेस्ट ऑफ नेबुला कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो छल्ला था, ये बाहर की तरफ अलग हो गया। इस तरह से छल्ले अलग होते गए और बीच में जो पदार्थ बचा था वो सिकुड़ता गया, लगातार सिकुड़ता गया। तो ये जो छल्ले थे बाहर की तरफ, यही आगे चल के क्या बन गए, ठीक है, डिस्क लाइक फ्लैटन। इवेंचुअली ये दोबारा आ गया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या होगा, जो सिकुड़ रही थी, जो मूल निहारिका थी, जो बीच में बच गई थी, ठीक है, वो और तेजी से घूमने लग जाती है। तो उससे और छोटे छोटे छल्ले एक दूर होते जाते हैं। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे इसके बाहर की तरफ छल्ले निकलते जाएंगे और बीच में एक इसका केंद्र बचा रहेगा, ठीक है। अगली अवस्था में क्या होगा, फिर इसमें जो छल्ले निकले बाहर की तरफ इस तरह से, उन छल्लों का पदार्थ क्या हो जाएगा, संगठित होने लग जाएगा और एक एक ग्रह के रूप में बदल जाएगा। जैसे इस छल्ले में क्या बन गया, एक ग्रह बन गया, इसमें क्या बन गया, एक ग्रह बन गया। इस तरह इसका बाहर का तरफ था, उसका एक ग्रह बन गया। इस तरह एक और बाहर का था, उसमें एक ग्रह बन गया। इस तरह और बाहर का था, उसमें कोई ग्रह बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लार्जर एग्रीगेट्स में डेवलप हो गए और कंडेंसेशन के कारण फिर क्या बन गया, कंडेंसेशन होता है संघन होना। तो इकट्ठा होके मजबूत हो जाना, संघन होना, कंडेंसेशन हो गया। तो वो धीरे धीरे क्या संघनित होके क्या बन गई, जो इस छल्लों में जो धूल और कण हटे थे निहारिका से, वो किस में बदल गए, प्लेनेट्स और सैटेलाइट्स में, ठीक है। यहाँ लिखा है आपने देखो, प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स। प्लेनेट्स मतलब ग्रह और उपग्रह, ठीक है, इनमें बदल गए। तो ये कोलाइड होके क्या बन गए, धीरे धीरे इनमें ग्रह और उपग्रह बन गए। क्या थे, निहारिका के छल्ले, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिद्धांत है। अब इसमें याद क्या कर रखना आपको, इसी में देख लेते हैं। याद क्या क्या रखोगे, लाप्लास ने पहले क्या माना, एक निहारिका मानी। एक मिनट, लाप्लास ने क्या मानी थी, एक निहारिका मानी जो गर्म थी और क्या कर रही थी, इस तरह से घूम रही थी तेजी से। घूमने से क्या होगा, इसका आकार क्या होने लग गया, सिकुड़ने लग गया, ठीक है। सिकुड़ने लगी तो इसके जो बाहर की साइड छल्ले थे वो क्या होने लग गए, धीरे धीरे अलग होने लगे। ये छल्ले जो थे बाद में क्या होंगे, संघनित होकर किस तरह में बदल गए, ग्रहों में और उपग्रहों में बदल गए। और जो बीच का हिस्सा था वो क्या बन गया, फिर वो सूर्य बन गया। तो ये इसका लाप्लास का सिद्धांत था। देखो इसमें एक ही ग्रह से बना है, एक ही तारे से बना है, तो ये क्या है, एक तारक सिद्धांत भी है। एक मिनट, एक तारक सिद्धांत भी है, इसमें ये भी ध्यान रखना है। साथ में क्या है, विकासवादी सिद्धांत
बी है, इसमें विकास पर जोर दिया, किसी तरह का टकराव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। अगली जो सिद्धांत आएंगे हमारे, तो कांट और लाप्लास तो दोनों क्या है, विकासवादी है, ठीक है। अगले जो सिद्धांत है हमारे वो क्या है, वो सारे सारे टकराव हुए थे उनमें, तो उनको एक्सप्लोजनरी थ्योरीज भी बोलते हैं, कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज भी बोलते हैं, कैटालिस्टिक थ्योरीज भी बोलते हैं। तो कुल मिला के वो प्रलयवादी सिद्धांत है, उनको बोलते हैं प्रलयवादी सिद्धांत। उनमें किसी तरह का टकराव हुआ, विनाश हुआ, ठीक है। तो ये हमारे ये क्लास थी, जिसको अपने आज कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में क्या देखेंगे अपने, अगली क्लास में प्रलयवादी सिद्धांत देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आएंगे जेम्स और जेफरीज का सिद्धांत, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।